जिंदा भी हो या मर गए, आपके हालात कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और खुशी। हम अभी गर्दनी बाग में, जहां छात्राएं लगातार भूख हड़ताल पे बैठी हैं और इनकी मांगे अभी तक सरकार की तरफ से नहीं पूरी की गई है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बैठे हैं तो इसमें सरकार ने अभी तक कुछ करा है आप लोगों के लिए? आज हमारा गर्दनी बाग में आज हमारा 19वां दिन है और भूख हड़ताल का 7वां दिन है, लेकिन सरकार से अभी तो कोई पूछने तक नहीं आया है कि आप लोग कैसे हो, जिंदा भी हो या मर गए, आपकी हालत कैसी है। यहाँ पे जो बहुत सारी लड़कियाँ बीमार हो चुकी है। 8 लड़की जो थी हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, उसको पानी चढ़ा था और सबका कंडीशन इतना क्रिटिकल हो चुका है कि हम लोग का मतलब यहीं पे कुछ मतलब जो हम लोग को थोड़ा बहुत आता है उससे हम लोग सलाइन चढ़ाए हैं, कुछ सब मेडिसिन पे है, क्योंकि खाना तो सब खा नहीं रही है, तो सब मेडिसिन पे जिंदा है। लेकिन सरकार अभी तक कुछ आ नहीं रही है और आते भी है विपक्ष के लोग तो बस हम लोग को आश्वासन देने के लिए आते हैं। हम लोग आश्वासन लेके क्या करेंगे? अभी तक कोई नहीं। अगर उनकी बेटी होती, सरकार की बेटी होती, तो क्या अभी तक यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई होती? क्या इस तरीके से सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल करना क्या मतलब सही है? सरकार हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आ रही कि हम लोग कैसे हैं, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। सरकार कहाँ है? सरकार का केवल बस ऐसे ही नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अब सरकार कहाँ है? जब बिहार की बेटी अपने ही बिहार में महज एक शिक्षा के लिए मतलब भूख हड़ताल करने को तैयार है, तो आप सोच सकते हैं कैसे बिहार की शिक्षा किस कदर बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है और मतलब वो नीचे गिर रही है। सरकार की ही ना मंशा है ना, और सरकार की ये मंशा है कि हम बेटियों को शिक्षा नहीं मिले। हमारी मांगे क्या? हमारी मांगे बस यही है ना कि हमें हमारा छात्रावास पटना में ही चाहिए, उस दूर क्रिमिनल जोन एरिया में नहीं चाहिए। वो जो राजा पार्केट एरिया है, एक क्रिमिनल जोन एरिया जहाँ दिन दहाड़े मर्डर होता रहता है, जहाँ वहीं के नागरिक सेफ़ नहीं है, तो सरकार हम लोग को वहाँ कैसे भेज सकती है? वहाँ पर हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? सरकार ये सोच भी कैसे लगती है कि लड़कियाँ वहाँ पर सेफ़ हो? लगभग 4 जून को एक छोटी सी बच्ची के साथ मतलब गैंग रेप हुआ था और एक लड़की को दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था। तो क्या वहाँ पर हम लोग सेफ़ रहेंगे? अगर हम लोग दूसरी की बात करें तो हम लोग का ट्रेनिंग एक सदर अस्पताल में होगा जो कि 30 बेडेड हॉस्पिटल है, और जो भी हम लोग का फैसिलिटीज़ जो होता है OT ICU NICU की सुविधा हमें वहाँ नहीं मिल पाएगी। तो हम क्यों हमारा एडमिशन तो PMCs में हुआ है ना, हम लोग एंट्रेंस दे के आए, DCC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए, हाई रैंकर से हम लोग, तब जाके हम लोग को PMC अलॉटेड हुआ है। फिर भी सरकार हमें हमारा ही चीज़ देने से इनकार कर रही, जो हमारा PMC है वो हमें देने से इनकार कर रही है। बस सरकार का जो नारा होता है बस शब्दों में होता है, धरातल पे नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज सरकार की ही बेटियाँ अपने हक की मांग के लिए, अब हक की मांग को तो छोड़ दो, अपने ही अधिकार के लिए मतलब बैठी हुई, फिर भी सरकार देखने के लिए भी नहीं आ रही है। आज हमारा भूख हड़ताल है 7वां दिन, सबकी हालात भी गिर रही है, बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो चुका है, फिर भी सूद भी लेने को नहीं आ रही है। अभी तक कोई मिलने नहीं आया? कोई मिलने नहीं आया। विपक्ष के लोग आते हैं तो विपक्ष का लोग का ये कहना होता है कि हम तो पक्ष में है नहीं, जो हमसे होता है उतना करेंगे, आश्वासन देके चले आते हैं। तो आश्वासन का हम लोग क्या करेंगे? अभी तक हम लोग से कुछ नहीं हो रहा है। और पक्ष के लोग जैसे में आते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट DA ये खान सर आश्वासन देने के लिए नहीं आते, धमकी देने के लिए आते हैं। बोलते अगर तुम लोग ऐसे ही बैठे रहोगी ना तो तुम लोग को 6 मई का जो घटना हम लोग के साथ हुआ था, लाठीचार्ज हम लोग को 6 मई के साथ हुआ था, यही हम लोग अपनी मांग को रख रहे थे। 2 मई से हमारा ये मांगे चल रहा है, तो 6 मई को हम पे लाठीचार्ज करवाया जाता है हमारी आवाज़ को बंद कराने के लिए, बहुत बुरी तरीके से लाठियों या ऐसा बोले लाठियों की बरसात की जाती है हम पे। पुलिस कर्मियों के थ्रू हमारे बाल को खींचकर वैन में बैठाया जाता है और चारों ओर से घेर कर मारा जाता है। अब फिर भी सरकार नहीं सूद बूत ले रही है, उन पर मतलब कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो मतलब कुछ देशद्रोही तो नहीं थे, कुछ गलत काम नहीं किया है, तो फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, हम लोग रात को भी मतलब 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहते हैं। 4 दिन पहले 4 महिला पुलिस का मतलब सिक्योरिटी हम लोग को दे रही थी, लेकिन अब वो लोग भी नहीं हैं। हम लोग बस ऐसे ही मतलब खुली सड़क पे हम लोग ऐसे ही रहते बिना किसी सिक्योरिटी का। मतलब आप लोग जानते हैं लड़के लोग का मतलब सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी होता है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी के लिए प्रशासन हम लोग कोई मुहैया कुछ नहीं कराती, बस हम लोग ऐसे ही रहते हैं। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब तो हम लोग यहाँ पे आ चुके, सिक्योरिटी भी नहीं है, खुली सड़क पे दिन रात यहीं पे सोते हैं बैठते हैं। E1 से यहाँ पे छात्राओं के साथ है, क्या सरकार की तरफ से कुछ किया गया है?
बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हमारी बिहार की सरकार जो बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। लगातार छात्राएं अपने वाजिब मांग को लेकर के सवाल उठा रही हैं। हम लोगों ने एपुआ के महिलाओं ने छात्राओं के साथ मिलकर के बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे मुलाकात की। उनके सामने हमने सारी बातें रखी और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप बिहार के बहुत विकास की बात करते हैं और आप 150-200 लड़कियों को पटना में रहने की जगह नहीं दे सकते हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। तो ये पीएमसीएच के लिए जो लड़कियां क्वालिफ़ाई की हैं, उनको आप उनका हॉस्टल अगर तोड़ रहे हैं, वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको रखने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम कीजिए पटना में। मंगल पांडे ने बिल्कुल पूरी बात को अनसुना कर दिया। हमारे सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन कहीं से नहीं लगा कि उनको इन छात्राओं के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना है। तो ये छात्राएं बिल्कुल अपने वाजिब मांग को लेकर लड़ रही हैं। हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। पटना के जिला अधिकारी से लेकर के यहाँ के होम सेक्रेटरी से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बार बार मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री से अभी हमारी कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। लेकिन ये लड़कियां जो लगातार अपने वाजिब मांग को लेकर के आंदोलन में हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा महिला संगठन एपुआ इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़ा है। कितने दिनों से मैम यहाँ पे छात्राएं जो हैं कि मतलब भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं? छात्राओं का आंदोलन तो यहाँ 19 दिन से चल रहा है, लेकिन भूख हड़ताल पर आज इनका 7वां दिन है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी, पूरी उमस के बीच में ये लड़कियाँ यहाँ पेड़ के नीचे खुले में बैठी हुई हैं। रात में ये यहीं सोती हैं। कई लड़कियों की स्थिति ये हो गई, इतनी सीरियस हो गई कि उनको एडमिट करना पड़ा, उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि सरकार का एक अदना अधिकारी भी इनसे मिलने नहीं आया। लड़कियां बीमार हो रही हैं, लड़कियों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, एडमिट करना पड़ रहा है, लेकिन एक अदना अधिकारी भी, मैंने कहा ना कि सरकार का कोई अदना अधिकारी भी मिलने को नहीं आ रहा है। क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री को ही कोई लेना देना नहीं है तो जाहिर से बात है उसके नीचे के अधिकारी तो और भी अनसुना किए हुए हैं। लेकिन लड़कियाँ अनशन कर रही हैं, कम से कम थोड़ी सी भी संवेदना होती यहाँ के प्रशासन में, यहाँ के सरकार में। ये जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, न जाने क्या क्या नारा गढ़ती है, तो कथनी इनकी कुछ है, करनी में हम देख रहे हैं कि ये लड़कियाँ जो पटना का पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता है, अस्पताल और कॉलेज है, इन लड़कियों के यहाँ से जाने से सिर्फ इनके करियर पर असर नहीं पड़ेगा, उन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा असर। आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में जो मरीज़ भर्ती होते हैं, उनकी देखभाल के लिए ऐसे ही नर्सों की कमी है। और ये लड़कियां अगर चली जाएंगी, राजा पाकर इनको भेज दिया जाएगा, तो मरीजों की तो देखभाल करने वाले नर्सों की संख्या भी कम हो जाएगी। क्या मांगे हैं मैम से बिहार के सीएम से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से हमारी मांग ये है कि छात्राओं के लिए पटना में ही आप रहने का इंतज़ाम कीजिए। अगर आप कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं अवेलेबल करा सकते हैं, आप कोई प्राइवेट बिल्डिंग लीजिए। आप कोई प्राइवेट बिल्डिंग भी नहीं लेना चाहते हैं, लड़कियों का कहना है कि आप हमको होम अलाउंस दे दीजिए, हम यहाँ किराए पे रह लेंगे। लड़कियाँ किराए तक पे रहने को तैयार हैं। तो छात्राओं को पटना में ही रखने का इंतज़ाम हो, ये पीएमसीएच में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसकी व्यवस्था ये सरकार करे, यही हमारी मांग है। तो आपने देखा कि छात्राओं का क्या कहना है कि वो इतने दिन से हड़ताल पे है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी कुछ नहीं सुनी है। वो रातों को भी यहाँ अकेले रहती हैं, ना उन्हें कोई प्रोटेक्शन दिया गया है, ना कोई उनसे मिलने आता है। तो आगे देखना है कि सरकार इनके लिए क्या करती है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर।